शांति। आज 20 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैकरीन से सतो प्रधान बनते हो। तमो प्रधान और सतो प्रधान। सत्युग त्रेता हमारा दैवी स्वरूप है, द्वापर कलयुग हमारा दूसरा रूप है, और कलयुग के अंत में हम बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। तब शिव बाबा हम बच्चों को आकर के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। कैसे? छू मंतर से नहीं। कैसे बनाएंगे? शिव बाबा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है उसमें अवतरित होते हैं, हमें ज्ञान और योग से प्रफुल्ल करते हैं, और तब हम आत्माएं शिव बाबा से बुद्धि योग लगा करके अपने आप को सतो प्रधान बनाती है। याद कोई मैजिक नहीं है कि हमने शिव बाबा से दृष्टि ली और हम सतो प्रधान बन गए। नहीं, याद को हमको अपने व्यक्तित्व में उतारना पड़ता है। जब तक आप उसको अपनी पर्सनालिटी में उतारते नहीं हैं, वो परिवर्तन कहाँ करेगी? तो याद से जो परिवर्तन आता है वो हमारे व्यक्तित्व में आता है, और वो व्यक्तित्व पहले जो तमो प्रधान था अब सतो प्रधान बनाना। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ा काम है। बाबा ने कहा तुमको धंधा दिया है, एक तो खुद को पावन बनाना, फिर बाबा कहता दूसरों को भी बनाओ। पावन बनाने वाला बाबा है, लेकिन हम उनको इंस्पायर करते हैं ना। आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाते हैं, आपके साथी सहयोगी देखते हैं तो उससे इंस्पायर होते हैं ना। और फिर बाबा कहते हैं अगर इसमें तुम लोग बिजी रहोगे तो फिर माया का कोई भी प्रवेश का द्वार नहीं होगा। आप कॉन्स्टेंटली व्यस्त हैं, दिनों रात इसी धंधे में लगे हैं, तो फिर कोई भी फ्रीडम नहीं है माया को जो आपको आकर के तंग करे। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। अभी समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया परंतु कृष्ण है नहीं। ये बाबा कह रहे हैं कि एक है मधुबन में आकर के मुरली सुनना सम्मुख, और एक है सेंटर्स पर सुनना, टेप द्वारा सुनना, तीसरा है सेंटर्स पर सुनना। सबसे अच्छा क्या?
सम्मुख जाके सुनना। इसीलिए हम लोग जाते हैं मधुबन। बाबा की दृष्टि भी पड़ेगी और बाबा से सम्मुख हम सुनेंगे भी। तो बाबा ने ये जो बात कही है कि सम्मुख सुनने वाली, ये बहुत क्या कहूँ, काम की बात है। लोग सोचते हैं आजकल ऑनलाइन है, बाबा मधुबन में आते हैं, अब तो नहीं है बाबा, अब तो रिकॉर्डेड ही है, वो तुम यहाँ भी सुन सकते हैं। 100% आप सुन सकते हैं। लेकिन जो उस समय का वातावरण है, जो उस समय वहाँ माहौल क्रिएट होता है, क्या वो हम माहौल अपने रूम में क्रिएट कर सकते हैं? और सच पूछिए, धीरे धीरे हम लैक्स हो जाते हैं। कैसे? गाड़ी चल रही है, गाड़ी में है तो भी हम सुन रहे हैं। जो आधी सुनते हैं, आधी नहीं सुनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि मधुबन आकर के सुनना। अब उन्होंने तो मधुबन में श्री कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन मधुबन ये है अपना हेडक्वार्टर माउंट आबू, जहाँ शिव बाबा की पधरामणि होती है, जो सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है, जहाँ शिव बाबा की मुरली चलती है, वह है मधुबन। फिर बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं, सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं, हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बच्चों को सम्मुख सुनने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता, यहाँ सम्मुख होना। फर्क है ना। बाबा हमेशा कहते हैं सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप द्वारा सुनना नंबर 2 और सेंटर पर वैसे सुनना नंबर 3। क्योंकि सम्मुख सुनते हैं तो वो भी है, वाइब्रेशन भी है, बाबा की शब्द है, दृष्टि भी है। टेप के द्वारा सुनते हैं तो बाबा की वॉइस है, फिर भी ओरिजिनल वॉइस है। और तीसरा सेंटर पर सुनते हैं तो वो फिर निमित्त बहनें सुनाती हैं। बाबा ने कहा कि अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे, वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं, वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरी कोई राय लेने की दरकार नहीं। राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमज़ोर है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ और वो श्रीमत हमको अभी मिलती है, और ये श्रीमत लेकर के हम आत्माएं अपने आप को हर योग्यता में प्रवीण बना लेती हैं, हर योग्यता में प्रवीण बनाती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अब मेरे से श्रीमत लेते हो, फिर वहाँ पर तुमको किसी से भी राय लेने की दरकार पड़ेगी ही नहीं। इतनी तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो जाती है। बाबा ने कहा ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है, उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। बाबा ने कहा कि सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाबा कहते हैं अब समेटने का टाइम है, ज़्यादा विस्तार का करने का टाइम नहीं है। तो समेटो, तैयार रहो और वापस लौटो। तो मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरी बातें छोड़ देनी है।
राजधानी में जैसी रस्म रिवाज होगी वैसे वो चलेगी। इस प्रकार बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाएँ हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। नहीं, बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो मैं तुम बच्चों को राह दिखाता हूँ। तो अब तुम बच्चों का कर्तव्य हो जाता है कि तुम औरों को भी राह दिखाओ। तो औरों को भी दिखाओ कि चलो नैया को पार लगाना है। तो बाबा कहते तुम पायलट हो जाते हो, नहीं गाइड हो जाते हो, ड्राइव करने वाले हो जाते हो, वो तुमको फॉलो करते हैं। वरदान है आज का, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होगी। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वो स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। सबसे अच्छा गुणों का राजा है संतुष्टता। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वो सर्व गुणों का धनी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता को धारण करो। स्लोगन है आज का, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। यस, योग के प्रयोग से खजाने बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप उनको यूज़ करेंगे तो यूज़ करते हैं कोई चीज़ तो उसमें आपकी प्रवीणता आती है तो और बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन करके पाठ बजाना। वास्तव में तो ये ड्रामा है। ड्रामा में अगर हम देह अभिमान में, वो भी ड्रामा की नूंद है। देही अभिमानी तो ड्रामा की नूंद है। लेकिन बाबा अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए देही अभिमानी का जो सबक देता है वो मूल चीज़ है। देही अभिमानी बनने से हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सब बदल जाती है। हमारे सोचने की लेवल, थिंकिंग की लेवल बिल्कुल अलग हो जाती है। तब बाबा कहता है कि देही अभिमानी बनो और देही अभिमानी बन करके पार्ट प्ले करो, उससे आप संतुष्ट रहेंगे। आप देखेंगे जो देह अभिमानवश कोई भी रोल करते हैं या पार्ट प्ले करते हैं, कभी भी संतोष नहीं होता। कभी भी उनको संतोष नहीं होगा। अभी ये करें, अभी ये करें, अभी ये करें, अभी ये करें, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जो देही अभिमानी होगा वो डिफरेंट लेवल पर सोच रहा है, डिफरेंट प्लेन पर है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सब चीज़ अलग हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए स्वयं को देही अभिमानी बनाओ। इसमें मेहनत है, बार बार स्वयं को स्मृति दिलाना, इसमें मेहनत है। क्योंकि 2500 साल देह अभिमान में रहे हैं और देह अभिमान में रहने के कारण सारे दैहिक संस्कार हमारे अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। अब उनको सारा वॉश ऑफ करना, उसके लिए देही अभिमानी अवस्था बारंबार मैं आत्मा हूँ, औरों को आत्मा की दृष्टि से देख रही हूँ, रूहानियत, इसमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।